इस समय न युद्ध में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। इस समय न युद्ध में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। तारा कहने लगी इस समय आप युद्ध में न जाएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। सुग्रीव से दो राजकुमार आके मिले, मैंने गुप्तरों से पता किया वो अयोध्या के राजकुमार हैं और उनके बारे में ऐसी चर्चा है कि वो ब्रह्म हैं, इसलिए आप न जाएं। बाली कहने लगा दुश्मन खड़ा दरवाजे पे और मैं छुप जाऊं पर्दों में, धिक्कार मेरी मर्दानगी को कहलाऊं ना मर्दों में। धिक्कार मेरी मर्दानगी को कहलाऊं मैं ना मर्दों में, कहलाऊं मैं ना मर्दों में। कबाली सुन भीरू समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोई मारही तो पुनि हो सनात। जो कदाचि मोई मारही तो पुनि हो सनात। अस कहीं चला महाअभिमानी, अस कहीं चला महाअभिमानी, अस कहीं चला महाअभिमानी, अस कहीं चला महाअभिमानी। तृण समान सुग्रीव ही जाने, समान सुग्रीव ही जाने। तारा ने कहा आप न जाएं। बाली कहने लगा दुश्मन दरवाजे पे खड़ा मुझे ललकार रहा है और मैं तेरे आंचल में छुप के बैठ जाऊं। तारा, संसार में कायरों की गिनती होगी तो सबसे पहले नाम मेरा आएगा। वीर का तो सन्मुख युद्ध करके मरना शोभा दे। और दूसरी बात तू कह रही हो ब्रह्म है। कबाली सुन भीरू समदर्शी रघुनाथ, वो तो समदर्शी है, उनके लिए मैं सुग्रीव एक ही हैं। फिर भी जो कदाचि मोई मार रहे, मुझे मार देंगे तो पुण्य हो सनात, तो मैं सनात हो जाऊंगा। सनात कैसे हो जाएगा महाराज? अभिमानी से बड़ा कोई अशोक जी अनाथ नहीं होता। व्यक्ति अभिमानी होता है ना, वो अनाथ है। जिसको बहुत अभिमान होता अपने अपने पुरुषार्थ का, वो अनाथ है। और जिसका अभिमान समाप्त हो जाता है वही सनाथ होता है, क्योंकि वो कृपा समझता है अपने ठाकुर की।
अपना पुरुषार्थ नहीं समझता, अपनी योग्यता नहीं, भगवान की कृपा समझता है। बाली गदा लेके चला, अस कहीं चला महाअभिमानी। मन में अभिमान भर के तृण समान सुग्रीव ही जानी, सुग्रीव है क्या। और जो ही बाली गदा लेके बाहर आया, सुग्रीव ने बाली को आते देखा, ता 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 धुम, भागा वहां से। उसको पता है यहां तो काम चलने वाला नहीं। जहां राम जी पेड़ की ओट में खड़े, उससे थोड़ा सा पहले रुका। अब युद्ध होना शुरू हुआ। अब युद्ध में सुग्रीव कितना ठहर सकता हमारा। बाली ने एक गदा का प्रहार किया, धड़ाम से सुग्रीव नीचे गिरा। 2 गदा और मारी। कहा भाई है इसलिए आज छोड़ रहा हूं, फिर कभी मेरे सामने आया ना तो तेरा कलेजा चीर लूंगा। हट कायर। और एक चरण का प्रहार किया, गड़ 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 लुढ़कता हुआ राम जी के पास आया। को देखा और कहने लगा, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। ओ भाई नहीं है काल मेरा, बल उसका मैंने तोल लिया। ओ भाई नहीं है काल मेरा, बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वो भाई नहीं है काल मेल, वो भाई नहीं है काल मेरा, बल उसका मैंने तोल लिया। बल उसका मैंने तोल लिया, बल उसका मैंने तोल लिया। राम तेरे कहने से मैंने उस सोए हुए शेर को जगाया, मैंने उस झगड़ा मोल लिया। ओ भाई नहीं, ओ मेरा काल है। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम युद्ध करने जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसी की तुम देख रहे थे खड़े खड़े मुझ पे तो मुक्के पड़ते थे। पीटना था तो 2-4 तुम ही मार देते, वहां काय को भेज के पिटवाया। राम जी ने कहा तुम ही तो कह रहे थे बाली परम हित जासु प्रसादा। तू ज्ञानी, तेरा भाई महाज्ञानी समंदर श्री रघुनाथ, और जब तुम दोनों ज्ञानी तो मैं ब्रह्म बन गया। ब्रह्म निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्ष लेता नहीं। सुग्रीव ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरा काल है। अब आया ना अकल ठिकाने आई। 2 मिनट आपने मुझे कहा था आप तो रघुवंशी हैं, रघुवंशियों का दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं हो। आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? भगवान ने कहा तू ही कहेगा कि हमें भी कुछ कहने का मौका। सुग्रीव ने कहा बाकी क्या रहा कहने को। राम जी ने कहा वो बात नहीं तो। अरे मैं देख रहा था खड़े खड़े कि दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाइयों, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। मैं खड़े खड़े देख रहा था, इतने समय से तुम दोनों भाई मिले हो, क्या पता पीछे की सोई हुई प्रीति जागृत हो जाए और तुम दोनों मिल जाओ, तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आऊं? सुग्रीव ने कहा महाराज आपको मिलने में पिटने में अंतर नहीं दिखता।
राम जी ने कहा वो तो मैंने पहले सोचा था, पर फिर मैं खड़ा नहीं था। तो उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप से इसलिए तो धोखा खाता था। उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था। तुम दोनों रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था। उस पर भी मैं बार बार धनुष पे बाण चढ़ा रहा था, पर करूं क्या, तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी, मैं पहचान नहीं पा, बाली कौन और ली कौन और तुम कौन। इसलिए सुग्रीव मैं तेरी सहायता नहीं कर पाया। चल ये माला पहनाता हूं तुझे, जा, ये माला मुझे तेरी पहचान देगी। सुग्रीव ने कहा राम जी ने कहा युद्ध करने। क्या कौन? तू जाएगा? मैं? हाँ। सुग्रीव ने कहा महाराज हड्डियां सब टूटी हुई है। राम जी ने कहा तेरे मन का वहम है। सुग्रीव ने कहा महाराज वहम नहीं है, गदा के प्रहार मेरे लगे। भगवान ने कहा वो कुछ नहीं, तेरे मन का वहम। ऐसे करके जो ही मेरे प्रभु ने हाथ घुमाया, पूरे शरीर की वेदना पीड़ा गायब। ऐसे ऐसे किया, दुख तो नहीं रहा। राम जी ने कहा मैंने तेरे कहा ना तेरा मन का वहम, जा। पुनः सुग्रीव आया किष्किंधा के द्वार पे, आके बाली को ललकारना, हे बाली बाहर आ। बाली अभी इसी तब मारा आया कैसे उठ के ये? फिर आवाज, हे बाली बाहर आ। बाली क्रोध में भर के गदा लेके चला। जैसे ही बाली को आते देखा, भागा, वहां जाके खड़ा हुआ जहां राम जी पेड़ की ओट में छुपे हुए हैं। देखिए भगवान ने विजय माला पहना के भेजा, पर उसको भगवान के आशीर्वाद पे विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। इसलिए मानसकार ने लिखा बहु छल बल सुग्रीव की, ये छल किया। अगर भगवान के बल पे आश्रित होके अगर युद्ध करता तो बाली सुग्रीव को हरा नहीं सकता, लेकिन वो पहले से ही छल करना शुरू कर दिया। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, हार गया। बाली ने उठा के पटका नीचे, क्योंकि बाली को पता था ये एक नंबर का भगोड़ा है, भागने में मास्टरी है इसे, तो पहले इसको कब्ज में ले। पटक के पकड़ लिया, पकड़ के अब ऊपर बैठा। सुग्रीव ने सोचा आखिरी पैतरा भी अब काम आने वाला नहीं है, अब तो भाग भी नहीं सकते और मौत निश्चित है। बाली ने कहा मैंने तुझे कहा था ना, पुनः मेरे सामने मत आना, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो ही हाथ ऊपर किए सुग्रीव को मारने के लिए, और उसी समय खींच के मेरे प्रभु ने बाली को बाण मारा। बाण हृदय में लगा, बाली उछल के एक तरफ गिरा है, लेकिन इतना बली है महाराज। राम जी के बाण के लगते तुरंत बैठा हुआ और कहने लगा, हे दगा दगा धोखा धोखा, ये दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है कि बाली जैसे वीर को ये धोखे से किसने मारा है। ये बाली जैसे वीर को धोखे से किसने मारा है।
दगा दगा धोखा धोखा ये किसका मान करारा है। बाली जैसे वीर को धोखे से किसने मारा है। बाली जैसे वीर को धोखे से किसने मारा है। अरे बाली जैसे वीर को धोखे से किसने मारा है। दगा दगा धोखा धोखा मुझे धोखे से किसने मारा। कौन है? तुलसी जी कहते हैं परा बिकल मही सर के लागे। परा बिकल मही सर के लागे। पुनि उठी बैठी देखे प्रभु आगे। पुनि उठी बैठी देखे प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए। श्याम गाते सिर जटा बनाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चित ही चरण चित दीना। पुनि पुनि चित चरण चित दीना। सुफल जन्म माना प्रभु चीना। सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा। बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गोसाए। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। मारा मोही व्याध की नाहे। मारे हो मोहे व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथी मोहि मारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु बगनी सुत नारी। अनुज बधो भगे सुत नारी। सुन सठ कन्या सम ए चारे। सुनो सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदस्ती मिलो कहीं जोई। इनहि कुदृष्टि मिलो कहीं जोई। ताहि बदे कछु पापन होए। ताहि बधे कछु पापन होई। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना। मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना। नारी सिखावन कर इनकाना। नारी सिखावन कर सिर काना। परा बिकल मही
व्याकुलों के मही यानी भूमि पे गिरा, सर के लागे बाण के लागे। पुनि उठी बैठी, पुनः बैठो, देख प्रभु आगे। पेड़ की ओट से राम जी को आते देखा, शीश जटा आहा, श्याम गात सिर जटा बनाए। श्याम वर्ण है, जटा का मुकुट है, और उन नयन खिलती हुई कमल के समान हल्के लाल नेत्र है। सर चाप चढ़ाई, धनुष पे आधा बाण चढ़ा हुआ है, अगर बाली आक्रमण करे तो दूसरा बाण तैयार है। इस रूप में मेरे प्रभु को आते देखा, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना। बार बार अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगाया। सुफल जन्म माना चहकीना, आज अपना जन्म बाली सफल मानने लगा। जैसे प्रभु पास आए, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रेम है पर ऊपर से कठोर शब्द बोलना। राम जी के सामने देख, मैंने तो सुना है आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो, मुझे आपने छुप के मारा, ये कौन सा धर्म है? और मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया और सुग्रीव आपका ऐसा प्रिय कैसे हो गया? बाली ने सोचा कहीं बहस करते प्राण निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, प्राण निकले उससे पहले एक रिश्ता तो बना दो। हा हा, धन्य इस आदमी को। कहने लगा, प्रभु अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा क्या अवगुण है, आपने मुझे क्यों मारा? राम जी कहने लगे, बाली भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री, ये चारों सम्मान होते हैं। छोटे भाई की बधू भी बेटी जैसी होती है, बहन भी बेटी जैसी है, और पुत्र की बधू भी बेटी जैसी, और बेटी तो बेटी है ही। जिस दृष्टि से अपनी बेटी को देखते हो उसी दृष्टि से इन तीनों को भी देखना चाहिए। सब समान है चारों, और इनको जो कुदृष्टि से देखता है वो पापी होता है, और पापियों का तो वध करना ही है। इस समय बाली इस भारतवर्ष पे इक्ष्वाकु वंश महाराज भरत राज करते हैं, और मैं उनका प्रतिनिधि बन के घूम रहा हूं। और तू इतना अभिमानी, तुझे तेरी पत्नी ने नारी शिकावन करश न काना, तूने अपनी पत्नी की बात मानी नहीं। बाली ने कहा ठहरिए महाराज। राम जी ने कहा बोलो। ये हमारे बेडरूम की बात आपको कैसे पता चलेगा? नेचुरल, हम पति पत्नी की दोनों के अलावा कोई था ही नहीं वहां पर, हम दोनों की बात आपको कैसे पता चली? लक्ष्मण जी कहने लगे, बाली बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी, भगता बड़। ये वो है, अच्छा ये वो है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो प्रभु एक बात पूछो। राम जी ने कहा, अपनी व्याकरण सुधारिए। आप तो वशिष्ठ जी के शिष्य है, अपनी व्याकरण सुधारे। ये आपके भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, ये कह रहे हैं ये वो है। अगर आप वो हैं तो सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर,
अजहू की मैं पापी अंत काल गति तो। अंत समय में मुझे आपकी गति मिल रही है प्रभु। मैं पापी था, पापी हूं। अपनी व्याकरण सुधारे। एक छलांग लगाई है इस आदमी ने। हा हा, मैं पापी था, पापी हूं नहीं। सुनत राम को मल अति बानी,